हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे 3 स्टॉक के बारे में जो आप लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हैं, आपका पोर्टफोलियो रेड से ग्रीन कर सकते हैं और आपका आने वाला साल 2023 बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मैंने जो 3 पिक्स निकाली हैं, वो 2023 के लिए निकाली है, जो आपको पूरे साल होल्ड करनी है। बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाई है, बहुत बढ़िया स्टॉक निकाले हैं। ठीक है, कंपनी क्या करती है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बात करेंगे सिर्फ चार्ट के बारे में। चार्ट कैसा बन रहा है और कौन सा ब्रेकआउट लेवल हुआ है, कौन से चार्ट पे ब्रेकआउट हुआ है, उस सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले स्टॉक तो आपने पढ़ ही लिया, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करना और लोगों तक ज़रूर भेजना। जो इन्वेस्टमेंट करता है या जो ट्रेडिंग करता है आपके फ्रेंड सर्कल में, जिसके पास भी होंगे जिसके पास डीमैट है, उसको ज़रूर भेज दो, ठीक है। तो बात करते हैं फर्स्ट स्टॉक के बारे में। फर्स्ट स्टॉक का नाम है भेल। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आपको बहुत बढ़िया ऊपर जाता हुआ स्टॉक दिख रहा होगा। अभी इसको हम पूरा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसकी गिरावट दिखाना चाहूंगा, ठीक है। ये वीकली चार्ट लगाया है, वीकली चार्ट, ठीक है। वीकली चार्ट का मतलब ये है कि एक कैंडल वीकली की है और यहाँ पे देखो ये स्टॉक 2011 से गिर रहा है। 2011 से गिरता हुआ आया है, कहाँ से, 360 से लेके ऑलमोस्ट ये गया 20 रुपए के आसपास। 20 रुपए के आसपास से ये आया है 80। ठीक है, रीजन क्या है? रीजन है भाई, जब ये यहाँ से गिर रहा था तो लोग सेल कर रहे थे, इसकी सप्लाई थी, ठीक है। अब 360 रुपए की चीज आज 80 रुपए की चल रही है और 20 रुपए की आई थी, तो लोगों ने बाय करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, ये तो होगा इसका बड़ा टाइम फ्रेम और इसको थोड़ा जूम करते हैं और अभी हम देखते हैं यहाँ पे। तो आपको सिंपल दिख गया होगा, जब मैंने इस हाई से इस हाई को कनेक्ट करा तो यहाँ पे मेरे को ट्रेंड लाइन दिख रही है जिसकी रिस्पेक्ट हुई है यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ पे इसने ब्रेक करा और उसके बाद एक, अगर आप देखोगे, हायर हाई की फॉर्मेशन लगा दी है और यहाँ पे देखोगे तो ये पूरे जोन में ये क्या था, साइडवेज। मैंने आपको हमेशा बोला है मार्केट का ट्रेंड कैसे चेंज होता है। पहले ऊपर जा रही होती है, फिर साइडवेज होती है और फिर वापस नीचे आती है। सिमिलरली जब नीचे जाती है फिर साइडवेज होती है और फिर वापस ऊपर आती है। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये स्टॉक 80 रुपए का आने वाले टाइम में 360 का भी हो सकता है, ठीक है। ये बहुत दूर की बात है। बात करते हैं नियर टर्म की। एक साल से ऊपर का व्यू नहीं रखेंगे हम, ठीक है। और बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा मैंने जूम करा है, इधर बात करनी है मेन। ये है हमारा वीकली चार्ट कुछ टाइम का, 2019 से लेके हमको 2022 दिख रहा है, 3 साल। 3 साल के अंदर इस स्टॉक में क्या हुआ है, 80 के लेवल से गिरा था, नीचे आया 20 रुपए के आसपास, 20 से इसने वापस अप मूव दी 40 पे, 40 से वापस आया 30 पे, 30 से गया ये वापस इधर 50, 50 से वापस आता है यहाँ पे 40 पे, 40 से ऊपर जाता है 80 पे और वापस नीचे आता है 50 पे, फिर 80 पे जाता है, फिर गिर जाता है और फिर 80 पे आके इस बार इसने क्लोजिंग भी दे दी 82 पे, ठीक है। इसको चाहो तो आप एक दो दिन और वॉच कर लो, एक दो दिन और अगर ये 80 के ऊपर सस्टेन हो रहा है तो आपकी बाइंग बनती है पूरे 2023। आज डेट देख लो और 2023 में आज के दिन बेच देना, प्रॉफिट जरूर होगा आपके पास, ठीक है। मैं 100% की गारंटी नहीं देता, लेकिन चार्ट की फॉर्मेशन ही ऐसी है कि मेरा बोलने का भी मन कर जाता है कि 100% आपका पैसा बनेगा ही बनेगा, लेकिन मैं 100% नहीं बोल रहा, ठीक है। 80 जो लेवल था वो इसका सप्लाई जोन था, वहां से बार बार हमको गिरने को मिल रही थी, लेकिन इसने यहाँ क्लोजिंग दे दी। इसका मतलब ये है कि अब ये 80 की रिस्पेक्ट इसने करनी कर दी है बंद। कितनी बार करेगा? एक बार कर ली, दो बार कर दी, तीन बार कर दी, चार बार इज्जत कर दी, पांच बार कर दी, छठी बार थोड़ी करेगा। अब ये निकल गया ऊपर। ऊपर के बारे में बात कर लेते हैं, टारगेट। तो भाई जो पहला टारगेट है वो इसका ऑलमोस्ट 100 के पास है, 99.75। नेक्स्ट टारगेट आपका 130, इसके बाद आपका टारगेट 160 और फाइनल टारगेट आपका 180। 160 के पास हो जाती है आपकी 100% की ROI। देयर आर हाई चांस कि आपको इसी साल में 160 भी दिख जाए, ठीक है। भेल का जो चार्ट था, यहाँ पे खड़े होके मैंने बोला था 44 के आसपास आएगा और वापस ऊपर 100 तक जाएगा। वो पहले ऊपर गया, वापस नीचे आया 44 पे, 44 से वापस 80 आया है, तो 100 तो ये जा ही रहा है, क्योंकि जो प्रीवियस एनालिसिस कर रखे थे उसके बेस में ये 100 बनता था, ठीक है। 2022 की आज नवंबर एंड है ऑलमोस्ट, मैं आपको बोलूंगा 2023 की दिसंबर तक इस स्टॉक को रख लो अपने पास पोर्टफोलियो में, ठीक है। 80 के आसपास आता है, आपको बाय करना है। अगर यहाँ से नीचे गिर जाए, कहीं आपको 65 के आसपास दिख जाए, क्योंकि देखो ये स्ट्रेट मूव है, एक करेक्शन ले सकता है थोड़ा और साइडवेज होके, एक बढ़िया अप मूव दे सकता है। तो अगर 80 दूसरी बाय करनी है आपको 65 पे, 80 के आसपास बाय कर रहे हो, दूसरी बाय कर रहे हो आप 65 पे, तो आपकी ऑलमोस्ट 72-73 के आसपास आपकी एवरेज कॉस्ट बन जाएगी।
फर्स्ट टारगेट आपका 100, सेकंड टारगेट 130, 160 एंड 180। इस स्टॉक को जरूर लें और होल्ड करें, अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखें। आई होप आपको भेल का आइडिया अच्छा लगा हो। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे, नेक्स्ट स्टॉक को एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक का नाम है हमारा पीएनबी। पीएनबी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको पीएनबी देखा होगा आपने, पीएनबी यहाँ पे क्या चल रहा है, हमको चार्ट दिख रहा है 2018 में ये स्टॉक था 230 रुपए का। 230 से इसमें एक सडन गिरावट आती है, लोअर लो की फॉर्मेशन लगती है और स्टॉक गिरता 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 2020 जून में पहुंच जाता है 20 या 30 रुपए के आसपास। ठीक है, यहाँ पे इसने इतनी बढ़िया कंसोलिडेशन करी है, पूरा बॉटम इसने क्रिएट कर दिया। अगर नीचे जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ बाय ही बनेगा। ठीक है, अगर नीचे आता है, स्टॉक चल रहा है 53.6 पे, यहाँ पे आप कर लो बाय। ठीक है, लेट सपोज आपने 100 शेयर बाय कर लिए। ठीक है, मैं कह रहा हूँ और जितना हो सके उतना बाय करो। ठीक है, नीचे आता है 50 पे, आपने 100 शेयर और बाय कर लिए। 47 पे आता है, आपने 100 शेयर और बाय कर लिए। इससे आपकी एवरेज कॉस्ट कहाँ बन गई, 50 रुपए के आसपास। तो कोशिश करनी है आपकी एवरेज कॉस्ट 50 रुपए बन जाए। तो एक बार 53.60 पे खरीदने से बढ़िया है आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खरीदते रहो, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड है, एक बार ऊपर जाएगी वापस नीचे जरूर आती है। ठीक है, तो नीचे आएगी, आप इसको जरूर बाय कर लो। तो ये हो गया आपका स्टॉक। इसके टारगेट के बारे में बात कर लेते हैं। टारगेट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो है, ऑलरेडी मार्क्ड है, मेरे को पता है आपकी नजर जा चुकी है। ठीक है, मैं थोड़ा इसको यहाँ पे जूम करता हूँ और यहाँ पे एक बार हम देखते हैं कि लास्ट एक साल में इस चार्ट में क्या हुआ। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि जो 47 का लेवल है, उसने 40 के आसपास ये बहुत बार आया है, 40 रुपए के आसपास ना। 40 से लेके 50 लेवल पे एक बार यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, 4 बार इसने, और 5वीं बार यहाँ, 6ठी बार। ठीक है, और फिर से इसने एक बार यहाँ पे फिर से रिजेक्शन लिया है। तो जो ये रिजेक्शन है ना, ब्रेकआउट होने से पहले ये सेट होता है कि एक बार गिरावट देगा और फिर ब्रेक करेगा, तो हमारा स्टॉप लॉस का बन जाता है 36 रुपए के आसपास। कि 36 के नीचे आया तो आपको एग्जिट करना ही करना है। ठीक है, तो अब देख सकते हो इतनी बड़ी गिरावट के बाद ये भी एक पुल बैक है, और ये जो अप मूव जा रही है ये भी एक पुल बैक है। दूर से देखोगे तो आपको यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न भी दिख जाएगा। अगर डबल बॉटम पैटर्न की बात करें तो आपको कम से कम ये तो मिल ही रहा है। अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे 47 है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे 28 है। ठीक है, तो 47 माइनस 28 कितना हो गया, ये आपको ऑलमोस्ट 20 रुपये या 19 रुपये हो गया। तो 20 मान के चल लो, तो 47 प्लस 20, 67 तो आपको टारगेट मिल ही रहा है। 67 या 73 के आसपास आपको टारगेट मिल जाएगा। तो मैंने जो फर्स्ट टारगेट निकाला है वो है 74, सेकंड टारगेट है वो है 104। 104 के आसपास आपकी जो बाइंग होगी 50 रुपए की, अगर आपको इस साल में 104 मिल जाए, क्योंकि जो मेरे को लगता है मिल जाएगा, जरूरी नहीं है कि नीचे रुक जाएगा। 74, देयर आर हाई चांस कि 74 आपको जरूर मिले। तो 104 के आसपास आपकी 100% आरओआई हो जाएगी, और मेरी पूरी उम्मीद रहेगी कि आपको इस स्टॉक में जरूर मिले। मैंने तभी स्टॉक निकाला है, वरना मैं नहीं निकालता। अगर 10-10, 20-20% की मूव होती है तो मैं आपको स्टॉक वैसे ही नहीं देता। 100% की मूव मेरे को दिखती है आने वाले टाइम में, तो कम से कम आप 50%, 30% कुछ तो कमा के बाहर निकलोगे ही निकलोगे। ठीक है, तो बाय करना है 50 रुपए के आसपास। 53 है, यहाँ भी बाय कर सकते हो, गिर रहा है और बाय कर सकते हो। टारगेट 74 और 104। ठीक है, आई होप आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो, इसका टेक्निकल एनालिसिस समझ भी आया हो। फिर से आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत बढ़िया गिरावट थी कुछ ही दिन, 2020 से ही देख सकते हो। 2020 के आसपास ही गिरा था ये वाली आपकी फॉल है कोविड की। ठीक है, कोविड की फॉल ऑलमोस्ट इसने कवर कर दी। ठीक है, और अब ये इसको भी ब्रेक करके और ऊपर जा रहा है। 74 और 104, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये आपके टारगेट होंगे। और जो नेक्स्ट स्टॉक है, नेक्स्ट स्टॉक मेरा फेवरेट है, और मैं आपको बाय भी करा चुका हूँ टेलीग्राम चैनल पे। और ये स्टॉक ना भाई आसमान छुएगा मेरे अकॉर्डिंग, बाकी तो आप लोगों को आप ज़्यादा जज कर सकते हो। इस स्टॉक के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा और लंबा टाइम फ्रेम देखेंगे, देख के आते हैं कि ये गिरा कहाँ से है। ठीक है, 2016 या 2015 से लेके 2016 के बीच में इसने हाई लगाया हुआ था 120 का। 120 से एक गिरावट आती है आपकी 80 रुपए के आसपास, फिर ये वापस जाता है 110 के आसपास, और वहां से एक लोअर लो की फॉर्मेशन लगाता हुआ नीचे आता है 4 रुपए पे। 4 रुपए तक गिरता है ये, 4 रुपए से चढ़ता आता है 20 रुपए पे। और अब जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये गिरावट आई, ये एक हाई मारा, ये वापस नीचे गया, और अब ये ऊपर। तो ये कौन सा पैटर्न हो गया, डब्ल्यू पैटर्न। डब्ल्यू पैटर्न को हम और क्या बोलते हैं, डबल बॉटम पैटर्न बोलते हैं। तो डबल बॉटम पैटर्न के अकॉर्डिंग भी 23, और ये आप मान के चल लो 10, 13, 13 प्लस 23 कितना हो गया, 36। 36 तो आपको आराम से मिल रहा है, फिर भी मैंने 38 लिखा हुआ है। ये स्टॉक के अगर मैं 60 रुपए का भी लेवल दूंगा ना, तो मेरे में पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये 60 भी हिट कर देगा।
ठीक है, तो बात करते हैं अभी इसका, उसी का बात करेंगे 100% की आसपास जो रेसिस्टेंस लेवल आ रही है, मैं उसकी बात करूंगा। और ये जो है ना, ये मेरे अकॉर्डिंग 4-5 महीने में आपको दे देगा, साल भी नहीं लगाएगा, क्योंकि स्टॉक की मैंने मूव देखी है, 20-20% चढ़ जाता है। तो यहाँ पे एक बार बात कर लेते हैं, ये हमारा एक हार्मोनिक पैटर्न लगा हुआ है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे बाय करना है और ये हमारा टारगेट रहता है। तो सिंपल है, अगर ये स्टॉक 23 के ऊपर निकल रहा है तो आप 38 के टारगेट से इसको बाय करके चल सकते हो लॉन्ग टर्म में। वीकली चार्ट मैंने लगा रखा है। ठीक है, आपको मैंने कुछ ही दिन पहले 15.4 रुपए के आसपास इसको बोला था, एक हफ्ते पहले, 7-8 दिन पहले, और आपको बोला था 15 दिन के लिए होल्ड करना। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपने ये होल्ड कर रखा है ना, तो इसको बेचो मत। रीजन क्या है, जब ये पहले यहाँ आया था 23 पे, उसके बाद गिरावट देखी, इसने वापस कोशिश करी थी लेकिन अचीव नहीं कर पाया था, हिट वो ब्रेक नहीं कर पाया था। तो अब देखोगे इसकी यहाँ पे क्लोजिंग आई है, तो मे बी ये 2-3 दिन यहाँ और वेट करके आपको 1 से 2 महीने के अंदर 38 दिखा दे। चांसेस है, चांसेस हैं, क्योंकि ये मूव जो है बहुत तेज है और स्टॉक जो है ये भी बहुत तेज है। अगर रुकता है तो आप देख सकते हो सीधा 1 महीने की कंसोलिडेशन देता है। अगर 1 महीने की कंसोलिडेशन नहीं आती तो देयर आर हाई चांस कि आपको इसी इम्पल्स मूव में आपको 38 के लेवल मिल सकते हैं। तो इसको बाय कर लो, अभी भी करके चल सकते हो, क्योंकि अगर आप देखोगे इसके बड़े टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक जो है एक हायर हाई की फॉर्मेशन ऑलरेडी लगा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये नीचे आया और ये वापस ऊपर जा रहा है, तो मे बी ये वाली जो है, अगर देखो ये लो है, ये हाई है, तो ये क्या है, हाइयर लो। और अब ये यहाँ पे क्या लगेगा, हाइयर हाई लगेगा, तो आप इधर भी बाय करके चल सकते हो। इसके स्टॉप लॉस से 10 रुपये है, 10 रुपये के नीचे गया तो आपको एग्जिट करना ही पड़ेगा। तो 50% का रिस्क है, और आगे ऊपर देखोगे तो 38 है, और ऊपर मैं टारगेट दूंगा तो आपको एक बढ़िया सा टारगेट दिखा के चलता हूँ आपको। इसमें मैक्सिमम टारगेट क्या आ सकता है जो मैं आपको नहीं बता रहा अभी। ठीक है, वो मैक्सिमम टारगेट ये है कि जहां से गिरता है उसका 50% बस। और उसका 50% देख लोगे आप किसके आसपास आ रहा है, 60 रुपए के आसपास। यहाँ पे जहाँ पे इसने पहले करा था ना, 60 से लेके 80, 60 से लेके 80 ये मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। तो इसको लेके जरूर रख लेना, 2023 में पूरा होल्ड करना है इसको, और बेचना ही नहीं। या तो 10 रुपए के नीचे बेचेंगे या सीधा 60 रुपए के लिए बेचेंगे। अगर 60 रुपए और 10 रुपए से पहले आपको दिसंबर का 2023 आ जाए, तो जो भी प्राइस होगा आप वहां पे बेच देना। तो 3 मैंने स्टॉक दिए हैं आपको, पीएनबी, डिश टीवी, और आपको मैंने दिया है भेल। तो इन तीनों स्टॉक को लेके चलोगे तो ज़्यादा बेहतर है, किसी एक पे फुल्ली इन्वेस्ट करने से बढ़िया है कि तीनों पे आप चले जाओ। ठीक है, आई होप आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो, 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे मैसेज के साथ। वीडियो चली तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर जरूर करना।